हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं सीके टैलेंट माय यूट्यूब चैनल सीके टैलेंट जोन में आपका स्वागत करते हैं। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से त्रिकोणमिति के बारे में बताऊंगा। त्रिकोणमिति का यह मेरा फर्स्ट वीडियो है जिसमें आपको मैं त्रिकोणमिति के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा त्रिकोणमिति क्या है, त्रिकोणमिति की परिभाषा क्या होती है, त्रिकोणमिति कहाँ से लिया गया, त्रिकोणमिति का ज्ञान सबसे पहले किसको मालूम था, त्रिकोणमिति के बारे में जैसे इसका उपयोग कहाँ किया जाता है हमारे लाइफ में, आखिरकार हम त्रिकोणमिति पढ़ेंगे तो क्यों पढ़ेंगे, आखिरकार हमारे सिलेबस में क्यों दिया गया, हमारे दैनिक जीवन में इसका उपयोग है कि नहीं है, इस बारे में आपको इस वीडियो के माध्यम में बताऊंगा, इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। चलिए हम देखते हैं त्रिकोणमिति क्या होती है। सबसे पहले तो आपका नाम त्रिकोणमिति जो खासतौर से क्लास 10th, 11th और 12th के बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है त्रिकोणमिति। तो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले इसका नाम इंग्लिश में कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री और हिंदी में इसका नाम आ जाता है त्रिकोणमिति। अब ट्रिग्नोमेट्री और त्रिकोणमिति आखिरकार इंग्लिश नाम के से इसका कोई मतलब निकलता है कि नहीं निकलता है, हिंदी नाम से इसका कोई मतलब निकलता है कि नहीं निकलता है, ये सबसे पहले हम लोग देखेंगे। तो इसको हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति को जब हम बांटते हैं, संधि विच्छेद करते हैं, संधि विच्छेद मतलब होता है उसको अलग अलग पार्ट्स में बांटना। जब हम त्रिकोणमिति का संधि विच्छेद करते हैं तो इसमें आता है आपका त्रिजोड़, कोण जोड़, मिति। त्रि मतलब होता है तीन और कोण मतलब कोण, मिति मतलब मापना, अर्थात तीन कोणों की माप। अर्थात त्रिकोणमिति को जब हिंदी नाम को हम तोड़े तो इसमें आपका आया तीन कोणों की माप। अब देखते हैं इसके इंग्लिश नाम को तोड़ते हैं और देखते हैं इसका कोई अर्थ निकलता है कि नहीं निकलता है। तो जब मैंने ट्रिग्नोमेट्री जब इंग्लिश नाम को तोड़े तो इसमें जब इसको संधि विच्छेद किया गया तब इसका आया त्रिजोड़, गोनिया जोड़, मेट्रिन। यानी त्रिजोड़, गोनिया जोड़, मेट्रिन यह आपका ग्रीक वर्ड है जिसमें से त्रि मतलब हुआ आपका तीन, गोनिया का संबंध मिजोरम से, मिजोरम यानी भुजा, और मेट्रिन मतलब होता है मापन। अर्थात इसमें आया तीन भुजा की माप। जब हमने हिंदी को तोड़ा तो उससे आया आपका तीन कोणों की माप। जब हमने इंग्लिश को तोड़ा तो उससे आया तीन भुजा की माप। अर्थात जब हिंदी को तोड़े तो तीन कोणों की माप और जब इंग्लिश को तोड़े तो तीन भुजा की माप। अर्थात तीन गो कोण और तीन गो भुजा जो हमारा होता है वो त्रिभुज में होता है। अर्थात त्रिकोणमिति हमें सेटिस्फाइड करता है कि त्रिकोणमिति में हमें खास तौर से त्रिभुज की माप के बारे में पढ़ना पड़ता है क्योंकि तीन गो कोण और तीन गो भुजा त्रिभुज में ही होता है। तो चलिए ये यानी त्रिकोणमिति हमें बताता है कि त्रिभुज के तीन गो कोण और तीन गो भुजा में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, वही बात हमें त्रिकोणमिति बताता है। नहीं हम कह सकते हैं कि गणित की वैसी शाखा जिसमें त्रिभुज के भुजा और कोणों के बीच जिस सत्यता की जांच की जाती है वो सत्यता ही हमारा त्रिकोणमिति कहलाता है। तो चलिए यही बात को हमने डिफिनेशन में डाल दिया। हमने बताया कि गणित की वैसी शाखा जिसमें त्रिभुज के भुजाओं एवं कोणों के बीच संबंध स्थापित होता हो त्रिकोणमिति कहलाता है। त्रिभुज के भुजा और कोण में जो संबंध स्थापित होगा वो संबंध ही आपका त्रिकोणमिति कहलाता है। चलिए हम आपको बताएं अभी तक त्रिकोणमिति। अब देखते हैं त्रिकोणमिति में क्या क्या पॉइंटेड है। तो आप हमने लिखा है यहाँ पर सी के पॉइंट। सी के पॉइंट मतलब होता है कंसेप्ट नॉलेज पॉइंट, यानी ओ पॉइंट जो हम आपको जैसे बैक पॉइंट जो आपको मैथ्स के बुक में सारांश में दिया होगा। सबसे पहले देखते हैं त्रिकोणमिति का जनक जो है हमारे आर्यभट्ट को कहा जाता है। यानी हमारे गणितज्ञ आर्यभट्ट को त्रिकोणमिति के जनक के नाम से जाना जाता है क्योंकि त्रिकोणमिति के बारे में सबसे ज्यादा नॉलेज हमें आर्यभट्ट साहब नहीं दिया था, इसलिए इसे जनक कहा जाता है त्रिकोणमिति का। अब देखते हैं ये त्रिकोणमिति का ज्ञान सबसे पहले भारत के लोगों को पता था, यानी भारतवासियों को ही त्रिकोणमिति के बारे में सबसे पहले ज्ञात था। उसके बाद देख लेते हैं त्रिकोणमिति का उपयोग। त्रिकोणमिति का उपयोग हम नौ संचालन में करते हैं, भूगोल शास्त्री में करते हैं, भौतिक शास्त्री में करते हैं तथा वैसी दूरियों को मापने में करते हैं जो हमारे लिए असंभव हो। जैसे कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी, चंद्रमा से ग्रह की दूरी, ग्रह से सूर्य की दूरी, ये सब दूरियों को मापने में हम त्रिकोणमिति का उपयोग करते हैं। अब जैसे कि आप मान लेते हैं कि हमें यहाँ से समस्तीपुर की दूरी मापना हो तो हम आसानी से माप सकते हैं, यहाँ से पटना की दूरी मापना हो आसानी से माप सकते हैं। अब ऐसी बात नहीं है कि अगर सूर्य से पृथ्वी की दूरी मापना हो तो हम यहाँ इंची टेप ठोक देंगे, उसका लेके सूर्य के पास डायरेक्टली चले जाएंगे। नहीं, ये दूरी मापना हमारे लिए संभव नहीं है। तो ऐसी दूरियों को मापने में हमें त्रिकोणमिति का उपयोग किया जाता है। चलिए अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और जहां तक हो सके अपने दोस्तों को भी इस बारे में बताएं।